नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कृषि विधेयकों के पारित किए जाने का स्वागत किया, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखने का भरोसा दिलाया। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा और अंतिम दिन, सदन में कोरोना संकट पर होगी विशेष चर्चा। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1321 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 1599 लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी, स्वस्थ होने की दर 80% से ऊपर। और कोरोना काल में अप्रैल से सितंबर तक बिजली बिल नहीं देने वाले उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाएगा फाइन। झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया आदेश, फिक्स्ड चार्ज में 3 महीने की मिली छूट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कृषि विधेयकों के पारित किए जाने का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि भारत में कृषि क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और बुनियादी ढांचे के उन्नयन की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कानूनों से किसानों को बेहतर उपकरणों का इस्तेमाल कर अपना उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने देश के किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार का उद्देश्य किसानों की सेवा करना और भावी पीढ़ियों के लिए एक मजबूत कृषि उद्योग का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि यह कानून बनने से किसानों की पहुंच नई टेक्नोलॉजी तक हो सकेगी और इससे उनका उत्पादन बढ़ेगा। श्री मोदी ने कृषि व्यवसाय में बिचौलियों को हटाने की आवश्यकता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई दशकों तक भारत के किसान बिचौलियों के चंगुल में फंसे रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकारी खरीद व्यवस्था भी बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे रहे। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। केंद्र सरकार ने 6 रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक बयान में जानकारी दी कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं, चना, मसूर, सरसों, ज्वार और कुसुम फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि कर इसकी कीमत 1975 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। मसूर के समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 300 रुपए, सरसों तथा चना के लिए 225 रुपए, ज्वार के लिए 75 रुपए, जबकि कुसुम के समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 112 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। श्री तोमर ने बताया कि सरकार ने पिछले 6 वर्षों में सरकारी खरीद के लिए किसानों के लिए लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे और अंतिम दिन आज सदन में कोरोना पर विशेष चर्चा होगी। वहीं आज सदन में सरना धर्म कोड का प्रस्ताव लाया जा सकता है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार इस मसले पर विचार कर रही है। इससे पहले कल भोजनावकाश के बाद चालू वित्तीय वर्ष के लिए 2584 करोड़ रुपए से अधिक के प्रथम अनुपूरक बजट को भाजपा सदस्यों के बहिष्कार के बीच ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई। वहीं पहली पाली में प्रस्तावित लैंड म्यूटेशन बिल और सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज के मसले पर भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही पूरी तरह से बाधित रही और शून्यकाल के बाद भी विपक्षी सदस्यों का शोर शराबा जारी रहने के कारण विधानसभा की कार्यवाही एक बार फिर स्थगित करनी पड़ी। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने का दर लगातार बढ़ रहा है।
रिकवरी रेट बढ़कर 80.55% हो गया है। पिछले 24 घंटे में 1321 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 1599 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं कल 8 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 72,673 हो गया है। मृतकों की संख्या बढ़कर 626 हो गई है। राज्य में अब तक 58,543 लोग ठीक हो चुके हैं। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 13,504 है। कल राज्य भर में 33,157 लोगों के सैंपल लिए गए और 37,483 सैंपल की जांच की गई। राज्य में अब तक 18,19,543 सैंपल लिए गए हैं और उनमें 18,09,143 सैंपलों की जांच हो चुकी है। भारत कोविड रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 43,96,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 80.12% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 93,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में संक्रमितों की संख्या में कमी आई है और वर्तमान में संक्रमित लोगों का प्रतिशत 18.28 है। पिछले 24 घंटे के दौरान 86,961 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। आईसीएमआर के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 7,31,000 से अधिक जांच की गई है। अब तक कुल 6,43,00,000 से अधिक जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि वाहन संचालकों के लिए राज्यों से बाहर या राज्यों के भीतर ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन टैंकों के लाने ले जाने तथा वितरण के लिए परमिट पर अगले वर्ष 31 मार्च तक छूट रहेगी। कोविड-19 के उपचार के लिए ऑक्सीजन को आवश्यक और महत्वपूर्ण वस्तु मानते हुए यह फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को कोरोना काल में अप्रैल से सितंबर तक का देरी से बिजली बिल भुगतान करने पर अब जुर्माना नहीं लगेगा। झारखंड बिजली नियामक आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके अनुसार औद्योगिक उपभोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान अप्रैल, मई और जून के फिक्स चार्ज में अस्थायी छूट दी गई है। विद्युत नियामक आयोग के सदस्य रविन्द्र नारायण सिंह ने कहा कि अगले साल के टैरिफ में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली इस रियायत को ध्यान में रखा जाएगा। कंपनियों के प्रस्ताव के अनुसार इसे समायोजित किया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के लगभग 18,000 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए निकाली गई विज्ञापन प्रक्रिया खारिज कर दी है। अदालत की पूर्ण पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राज्य की नियोजन नीति को नहीं मानते हुए यह फैसला सुनाया। गौरतलब है कि 13 जिलों को स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित करने को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई थी। इससे पहले इस याचिका को सुनवाई के लिए एकल बेंच से पूर्ण पीठ में भेजा गया था। पीठ ने सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वर्ष 2016 में 18,584 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। लोहरदगा जिला में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने जागरूकता रथ को भी रवाना किया। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत योग्य लाभुकों को ₹1 प्रति किलो की दर से प्रति माह 5 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को धरातल पर उतारने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने एक जागरूकता रथ रवाना किया। जागरूकता रथ विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को इस योजना से संबंधित जानकारियां देगा और लाभ लेने के लिए प्रेरित करेगा। जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने बताया कि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसका लाभ योग्य लाभुकों को मिलेगा। जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं और इसमें सरकारी अधिकारियों को लगाया गया है वे योग्य लाभुकों का चयन करें। किसी का भी नाम इस सूची से न छूटे, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उपायुक्त ने बताया कि अयोग्य लाभुकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, इस पर भी निगरानी की जा रही है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। और अब संक्षिप्त खबरें। पलामू क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने गढ़वा एसपी श्रीकांत एस खोत्रे के साथ गढ़वा जिले के नक्सल प्रभावित भंडरिया थाना क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने बिचका पिकेट पर सुरक्षा से संबंधित जानकारी ली। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए शिक्षा और खेल से संबंधित सामग्री का भी वितरण किया। रांची के 6 स्थानों पर आज कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए जाएंगे। इसके लिए जांच शिविर बनाया गया है। इन सेंटरों पर लोग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अपना सैंपल दे सकते हैं। जामताड़ा जिले में पिछले 24 घंटे में कुल 31 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। सभी स्वस्थ हुए व्यक्तियों को 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। रांची के हटिया डैम से जुड़े इलाके में कल से पानी की राशनिंग बंद कर दी जाएगी। गोड्डा जिले के बलबड्डा थाना क्षेत्र के NH 133 मुख्य पथ पर हाइवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने नियोजन नीति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले की खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। 2016 में लागू नियोजन नीति असंवैधानिक, 13 जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द। इस शीर्षक के साथ प्रभात खबर ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने सरना धर्मकोड पर प्रस्ताव लाएगी राज्य सरकार, इस खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। दैनिक हिंदुस्तान ने केंद्र ने गेहूं समेत रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया, इस शीर्षक के साथ कृषि विधेयक की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने पहली बार युद्धपोत पर तैनात होगी महिला अफसर की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस ने झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पारित होने की खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर छापा है।
टाइम्स ऑफ इंडिया ने झारखंड हाईकोर्ट के नियोजन नीति को लेकर सुनाए गए फैसले की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता दी है। वहीं हिन्दुस्तान टाइम्स ने राज्यसभा के 8 सांसदों के निलंबन की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कृषि विधेयकों के पारित किए जाने का स्वागत किया। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखने का भरोसा दिलाया। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा और अंतिम दिन। सदन में कोरोना संकट पर होगी विशेष चर्चा। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1321 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 1599 लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी। स्वस्थ होने की दर 80% से ऊपर। और कोरोना काल में अप्रैल से सितंबर तक बिजली बिल नहीं देने वाले उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाएगा फाइन। झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया आदेश। फिक्स्ड चार्ज में 3 महीने की मिली छूट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।